सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट आईपीओ सेशन। मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ आईपीओ नायका की। नायका कंपनी के आईपीओ का रिव्यू करने जा रहा हूँ। मतलब वो कंपनी के स्टॉक्स क्यों लेना है और नहीं लेना है तो नहीं लेना है तो क्यों नहीं लेना है, ये सारे हम डिस्कस कर लेंगे। अगले 5-7 मिनट में मैं इसको समझा देता हूँ क्यों कंपनी का आईपीओ लेना है और क्या क्या कंपनी काम करती है, उसके प्रोमोटर्स कौन कौन है और कंपनी अबाउट कंपनी, ये सारी चीज़ हम जान लेंगे। ओके, उनके बिजनेस के बारे में भी जान लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नायका कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर कर चुकी है FSN ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड का नाम से। ओके, ये नाम से कंपनी रजिस्टर हो चुकी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकंड, अब आते हैं अबाउट नायका कंपनी। नायका कंपनी क्या है? नायका कंपनी इज अ वेल नोन ई कॉमर्स कंपनी इन इंडिया। मेड इन इंडिया है सर, प्योरली मेड इन इंडिया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स का मतलब आपको पता होगा, ऑनलाइन के प्रोडक्ट जो सेल होते हैं, बाय होते हैं, ये सारी चीज़ ये कंपनी करती है। ओके, फाउंडर जो है, फाउंडेड इन 2012, फाउंडर है फाल्गुनी नायर जी, जो फार्मर MD भी रह चुके हैं कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी के। ओके, उनके हस्बैंड भी है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इस कंपनी में, श्री संजय नायर जी। एंड उनके बेटे भी है अद्वैत नायर जी, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इस कंपनी के, एंड ऑल्सो CEO ऑफ फैशन। उनकी बेटी है, उनकी बेटी है अद्वैत नायर जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है एंड ऑल्सो CEO ऑफ नायका फैशन के। ओके, अब सेकंड, अंचित, ठीक है, वो दोनों फैमिली के मैटर से ये सारी चीज़ मैं आपको बताना है, फिर भी बता देता हूँ। अंचित नायर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है नायका कंपनी के एंड ऑल्सो CEO ऑफ नायका ई रिटेलिंग के है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब बात करते हैं अबाउट बिजनेस। नायका क्या बिजनेस करती है सर, उनके काम क्या है, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, उनके सर्विसेज क्या है, ये सारी चीज़ हम जान लेंगे। नायका इज ई रिटेलिंग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी। ओके, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में क्या क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल के द्वारा ले लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल, मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया, लग्जरीज प्रोडक्ट हो गया, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हो गया, ये सारे एक्सेट्रा जो भी है। नारी शक्ति के लिए, जो नारी शक्ति को जो यूज़ होता है, मतलब मोस्टली गर्ल्स के लिए ये फेमस है। गर्ल्स का जो मेकअप्स हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, इवन बॉयज़ के लिए कुछ कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं यहाँ पे इस कंपनी में मिलती है। ओके, एंड ये सिर्फ इंडिया के ब्रांड्स नहीं, मालिक इंटरनेशनल ब्रांड्स के भी साथ भी डील किए करते हैं इन लोग। इंडिया प्लस इंटरनेशनल दोनों के ब्रांड्स इनके पास मिल जाते हैं। मोर देन 2400 ब्रांड्स इनके साथ जुड़े हुए हैं अभी। और कौन से ब्रांड्स है एग्जाम्पल में मैं आगे दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। अराउंड 76 ऑफलाइन स्टोर है इनके। अराउंड कितने मालिक? 76 ऑफलाइन स्टोर है। फर्स्ट स्टोर इनके ओपन हुई थी दिल्ली में। अराउंड 12 वेयर हाउसेस है इनके, 12 वेयर हाउसेस है। वेयर हाउस मतलब आपको पता होगा, जो गोडाउन, हम अपनी भाषा में गोडाउन बोलते हैं, वेयर हाउसेस जिसमें प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं नायका वेबसाइट के बारे में। नायका एग्जैक्टली क्या है करके देखो, आपको दिख रहा होगा ये एक प्लेटफॉर्म पे, एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में है और एक वेबसाइट है। इनके पास ये सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जो ब्यूटी कॉस्मेटिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। अब आप बात करें सर इनकी IPO का लेने का खास बात क्या है। सबसे पहले एक बात बता देता हूँ सर, इसका जो कॉम्पिटिटर है ना, वो दूर दूर तक कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि ना ये ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स को क्या कर चुके अपने कब्जे में ले चुका है। और इसके कॉम्पिटिटर्स मतलब है, ऐसा नहीं कि नहीं है, नैप्टोल हो गया और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, पर इनके आसपास में नहीं है इन लोग। ब्यूटीज में एंड ये सब केरल में बहुत दूर दूर तक है। और इंडिविजुअली जो प्रोडक्ट अब बिकता है, जैसा लूटस का हो गया और एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं, हिमालय का हो गया, ये सारी ब्यूटीज है जो इंडिविजुअली उनके खुद के वेबसाइट पे बिकते हैं। ओके, बट इस IPO को मैं लेने का क्यों लेने का ये खास यही मकसद है कि इसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, आसपास तक नहीं है। अच्छी खासी रिटर्न देगी, मतलब लिस्टिंग गेन देने वाली है अच्छी खासी, मैं आगे जाके समझाऊंगा वो, ठीक है। इसके लिए मैं ये कंपनी को ज़्यादा मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ लेने के लिए, ठीक है। और बहुत सारे भी IPOs ओपन होने वाला है। फिनो पेमेंट बैंक है और पॉलिसी बाजार भी आ रही है। मैं सबको अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ों को, ये सब, ठीक है। देखो, आपके पैसा ब्लॉक हो रही है, मतलब कम से कम नाना बोल के भी हफ्ता 14 डेज का तो मिनिमम ब्लॉक होता ही है मनी। सो अगर मिला भी हो तो क्या 2-4% या फिर 5-6% का गेन लेके कोई मतलब नहीं है। अगर वही 15,000 आप इनिशियली कोई भी इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं या फिर कोई शॉर्ट टर्म का कॉल लेते हैं, तो भी आपको आराम से 5-10% का प्रॉफिट मिल जाता है, अच्छा खासा कॉल्स लेंगे तो। ओके, अब बात करते हैं अगेन, कम बैक टू दी IPO, सॉरी नायका कंपनी के।
ठीक है, अब देखिए नायका ब्रांड्स, इनके साथ कौन से ब्रांड जुड़े हैं। फॉर एग्जांपल में वहाँ पे देखिए, मैं स्क्रीन पे जो दिख रहा है, लूटस है, बहुत सारे नाम है, मेरे को नाम लेने भी नहीं आ रहे हैं। नायका नेचुरल्स है, नायका कॉस्मेटिक्स है, ये सारे बहुत सारे, निविया है, ओली है, ये सारे ब्रांड्स, बहुत बड़े बड़े ब्रांड जो है ना मालिक, इनके साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो इसके लिए इसके आसपास से कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, और इसके पास कस्टमर्स भी बहुत सारे हैं। नो डाउट लास्ट 3 ईयर का देखो तो लास्ट 2 साल का लॉस मेकिंग कंपनी है, बट लास्ट ईयर 2021 के जो प्रॉफिट है उसके 61 करोड़ समथिंग उनके प्रॉफिट है, अच्छा खासा है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, बट शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए एक अच्छी कंपनी है ये, ठीक है। अब बात करते हैं सर प्रमोटर कौन से, ठीक है, मैं नाम ले चुका हूँ, फाल्गुनी नायर जी, संजय नायर एंड फाल्गुनी फैमिली ट्रस्ट एंड संजय नायर फैमिली ट्रस्ट, इनके प्रमोटर्स हैं। हाँ, अब IPO सॉरी, नायका जो फैशन की जो ओवरऑल 100% स्टॉक शेयर्स जो है ना, ये इस चीज़ों में बटी हुई है सर। नायका फैमिली ट्रस्ट के पास ओवरऑल 53.5% की होल्डिंग है इनके पास, मेजर होल्डर जो बोलते हैं। एंड अगेन अदर 19.84% अदर पर्सन के पास बिलो अबव 3% के ऊपर वाले का नाम यहाँ पर लिखा है, लाइट हाउस के इंडिया का है, TGP ग्रोथ का है, और सैदेविव्स कैपिटल का है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब 3-4 लोग हैं उनके पास 3% से ज़्यादा शेयर्स है। और सबसे ज़्यादा सेकंड शेयर होल्डर है तो वो है हरिनंद पाल सिंह बंग जो है, वो उनके पास सबसे ज़्यादा कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल है, शेयर्स है इनके पास। देखो, सबसे मेन बात, सेकंड, एक तो चीज़ मैंने समझा दी आपको क्यों ये IPO लेना है, मतलब इसकी रीज़न क्यों है लेने की, ठीक है। मेन ये इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट पॉइंट तो मैं समझा दिया क्योंकि इसके पास आसपास कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। सेकंड पॉइंट पे आप हम बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट IPO से लेके वो क्या करना है, अपनी सब्सिडरीज कंपनी में वो इन्वेस्ट करने वाली है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। इवन फैशंस ले लो, ब्यूटी केयर ले लो, ये सारी चीज़ बहुत चल रही है मालिक, बहुत सबको। इवन मैं आज से 5-6 साल पहले, अगर 10 साल पहले भी मैं देखता था, गांव में जाता, जब मैं जाता था मेरे विलेज में या फिर मेरे सिटीज़ में जो मेरा जहाँ नेटिव प्लेस है, वहाँ पे ब्यूटी, ये सब ब्यूटी का, सैलून का, ये सारी चीज़ कुछ पता ही नहीं था पब्लिक को, कुछ भी नहीं पता, इवन मुझे भी नहीं पता था। बट मैं भी आने पर 2-3 बार तो मैं ओले जो मेंस का जो है वो क्रीम गोरा होने के लिए मैं भी लगाया मालिक, मतलब अच्छा लगा, 1-2 दिन के लिए गोरा दिखा मैं भी, बट बाद में सेम कलर आ गया। बट ठीक है, 1-2 दिन के लिए तो दिखा, तो इसके लिए अभी गांव में भी जाएंगे ना, तो अभी भी सब जगह कहीं ना कहीं आपको ब्यूटी प्रोडक्ट से मिल रहा है। आपको मेकअप आर्टिस्ट भी बन गया है वहाँ पे, अच्छा खासे मेरे 2-3 फ्रेंड्स लोग भी वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट बन गए जो यूज़ करते हैं ये सारे प्रोडक्ट। ये उन लोग, इवन कुछ लोग नायका से ही ऑर्डर किया, इवन मेरे सामने। सो इसका एक खास मतलब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, मतलब ये प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर जगह पहुँच रही है, इवन विलेजेस तक भी पहुँच रही है धीरे धीरे। हर जगह नहीं बोल रहा हूँ, कुछ जगह नहीं भी हो सकता है, बट मेरे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पहुँच चुका है सर, ठीक है। मेन पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया जो कहाँ इन्वेस्टमेंट करने वाले, नायका फैशंस हो गया, नायका रिटेल हो गया, न्यू स्टोर्स के लिए, न्यू वेयरहाउस के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, एक अच्छी चीज़ के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ये IPO का फंड। और दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपनी, जो पहला कंपनी बनाते समय जो भी ये फैशन से उनके जो बनाते समय एक्सपेंसेस उनका हुआ था, वो रिड्यूस करने के लिए उनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रिड्यूस करने के लिए ये, और दूसरा कोई जनरल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे अपना जो IPO का फंड है वो। ओके, अब आता है मेन बात पे। IPO ओपन कब हो रही है मालिक? 28 अक्टूबर IPO ओपन हो रही है, मतलब कल ओपन हो रही है इसकी। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 को ओपन हो रही है, और सेकंड क्लोजिंग डेट है 1 नवंबर को क्लोजिंग हो रही है इसकी, और अलॉटमेंट डेट है 8 नवंबर को, ठीक है। दिवाली का अच्छा खासा बोनस मिल सकता है आपको, और लिस्टिंग होने वाली 11th नवंबर को, ठीक है। फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर्स की, पर शेयर्स 1 रुपीज़ का फेस वैल्यू है मालिक, और इश्यू प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 1085 to 1125 रुपीज़ का पर शेयर, पर इक्विटी शेयर। इश्यू साइज रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 5350 करोड़ का इनका इश्यू साइज है, और मिनिमम लॉट 12 आपको शेयर्स मिलेंगे पर लॉट में। पर लॉट का वैल्यू है 13,500 रुपीज़, ओके। और NSE BSE दोनों जगह लिस्ट होने वाली है। अब हो गया मेरा मेन मकसद, माय पर्सनल ओपिनियन। यस भाई, मैं बोल रहा हूँ अप्लाई कीजिए, जिनको भी IPO मिलेगा
वो स्टार्टिंग के 3-4 सेशंस देख लीजिए, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब लिस्टिंग गेन तो है, ये कंफर्म है, कंपनी लिस्टिंग अच्छी खासी गेन देगी। कितना परसेंटेज देगी मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, बाद में बता दूंगा जब आईपीओ इसकी ओपन होगी उसके बाद। ओके, लिस्टिंग अच्छा खासा देने वाली है, अच्छा खासा गेन है इसकी, मैं बोल रहा हूँ। ओके, अप्लाई कीजिए और लॉन्ग टर्म का सोचो मत, लॉन्ग टर्म का मतलब नहीं है। कैपिटल जितना आप लगाए उसके जितने दिन का भी आपका इंटरेस्ट उससे डबल मिलता है तो बस हो गया, आप अप्लाई कर देना और एग्जिट कर लेना मार्केट से। फिर उसके बाद आप इंट्राडे या फिर डिलीवरी ये सारी चीज़ लेते रहना आगे जाके, ठीक है। सो होपफुली एवरीवन इज अंडरस्टैंड। सो बस इतना ही था नायका के बारे में, और इनका अकाउंट स्टेटमेंट्स भी एक बताना था मेरे को, बट मैं बता चुका हूँ ओरली कि लास्ट 3 इयर्स में 2 साल का उनका लॉस मेकिंग था, पर ठीक है, होता है इतना भी। बट लास्ट 2021 का जो इनका अकाउंट्स मैंने देखा तो 61 करोड़ समथिंग उनका प्रॉफिट था, नो डाउट अच्छा खासा है। ओके, सो होपफुली सबको मज़ा आ गया, समझ में आ गया होगा नायका का बारे में, नायका क्या सर्विसेज देती है और क्या प्रोडक्ट देती है करके। सो थैंक यू सो मच। सो लास्ट रिक्वेस्ट, सपोर्ट कीजिए मेरे को, ये मेरा फर्स्ट आईपीओ का था। होपफुली सबको मज़ा आ गया होगा सुन के, अच्छा लगा तो कमेंट कर देना और बता देना, जेन्युइन कमेंट बता देना, और क्या क्या अपने को मतलब मेरे को हेल्प होएगा इम्प्रूव करने के लिए मेरे को अपने आप को। लैंग्वेज में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो माफ़ कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।